ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर मचे बवाल के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने बाबरी विध्वंस का जिक्र करते हुए कहा कि एक मस्जिद को वो पहले खो चुके हैं, अब दूसरे को नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, हम अगर हौसला खो देंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कि हमको हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमको हालात से मायूस हरगिज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको अपने हौसले को बुलंद रखना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल करके हमको अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करना है, सब्र करना है और हमको हिम्मत से अपने हौसलों को बुलंद रखना है, कमर बस्ता होना है और सिर्फ अल्लाह से डरते रहना है। अगर हम अपनी हिम्मत को कमज़ोर कर लेंगे, हालात से मायूस हो जाएंगे, तो फिर बातिल ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। जैसा कि अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने सूरह आल इमरान की उस आयत को पढ़ा और उसका तर्जुमा किया कि ना गमगीन हो ना सुस्त हो, याद रखो तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन। तो हमको ना सुस्त होना है ना गमगीन होना है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। मुस्लिम समुदाय कभी भी देश में शासन नहीं बदल सकता। मुसलमान देश में शासन बदल सकते हैं, ये कहकर आपको गुमराह किया गया है। मुसलमान हमेशा सोचते हैं कि वो वोट बैंक हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इस देश में कभी कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ना होगा। कुछ पार्टियों ने मुसलमानों को बहकाया है कि वो वोट बैंक हैं। मुसलमान अगर वोट बैंक होता तो पार्लियामेंट में इतनी कम संख्या नहीं होती। अजीज में मुसलमान हुकूमत को नहीं बदल सकता। वतन अजीज में मुसलमान किसी हुकूमत को नहीं बदल सकता। ये धोखा आपको दिया जा रहा है और हम हमेशा ये बात समझते थे कि हमारा वोट बैंक है। आपका कोई वोट बैंक कभी नहीं था, ना है ना कभी रहेगा। इस मुल्क में हमेशा अक्सरियती तबके का वोट बैंक था, है और रहेगा। मगर आपको ये दिल नशीन और दिल फरेब बातों में उलझाकर आपको धोखा दिया जाता रहा है कि आपका वोट बैंक है। आपका कभी वोट बैंक नहीं रहा। इस बात को आप समझिए। हुकूमत को हम नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते तो भारत की पार्लियामेंट में इतने कम मुसलमान रुकने पार्लियामान क्यों मुंतखब होकर आते हैं? अगर हुकूमत को बदल सकते तो फिर सरजमीन गुजरात से आखिरी मरतबा एक मुसलमान रुकने पार्लियामान कब हुआ था और क्यों नहीं जीता? ओवैसी ने इस दौरान मुसलमानों के वोट बैंकों को लेकर के भी बड़ी बात कही। ओवैसी ने बिना नाम लिए सपा और बसपा जैसी पार्टियों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि भारत में एक बहुसंख्यक वोट बैंक रहा है और रहेगा। अगर हम शासन बदल सकते तो संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम नहीं होता। अगर हम सरकार बदल सकते तो बाबरी मस्जिद का कोर्ट का आदेश आने के बाद ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं उठता। अगर हुकूमत को बदल सकते तो फिर सरजमीन गुजरात से आखिरी मरतबा एक मुसलमान रुकने पार्लियामान कब हुआ था और क्यों नहीं जीता? और अगर हम हुकूमतों को बदल सकते तो फिर बाबरी मस्जिद की जगह कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। तो याद रखिए मेरी इस बात को, आपको इजाजत है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, मगर मैं बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, मैं उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं जिनके सीने में अल्लाह उसके रसूल का कलाम महफूज है। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं। जो मैंने सीखा और सीख रहा हूं वो मुझे कह रहा है कि हम हुकूमत कभी नहीं बदल सकते। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि हम बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, लेकिन अब हम एक और ज्ञानवापी को नहीं खो सकते। ओवैसी ने सख्त लहजे में कहा कि हुकूमत को ये बात बता रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।